गौरव भाटिया, सत्य प्रकाश मिश्रा, ज्योत्सना टीडीपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अजीज खान प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी ने धराशायी कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश के सूबे में अखिलेश यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है और मोदी योगी के ऊपर भारी पड़े हैं। अगर हम देखें एक तरह से हमारे साथ ज्योत्सना है टीडीपी से, उनका भी अभिनंदन है। हमारे साथ आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे करते हैं। 400 तो दूर, 272 के लाले पड़ गए भारतीय जनता पार्टी को। कहां से कहां आ गए? और खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पद मांगे हैं और एकनाथ शिंदे ने भी मांगे हैं। बताइए। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गए हैं। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं समझता हूं कल का दिन ऐतिहासिक था कई कारणों से। सबसे पहले तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत ऐसी हुई है कि इतिहास रचा गया है। आपने कहा ऐसी की तैसी कर दी, मैं तो जनता के समक्ष कुछ तथ्य रखूंगा। मैंने नहीं कहा, मैंने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर भारी पड़े अखिलेश यादव। ऐसी की तैसी मैंने नहीं बोला। ऐसी की तैसी आपको फील हो रहा होगा, हमने नहीं बोला ऐसा। नहीं, अब देखिए, मैं मीडिया पे कोई कटाक्ष करूंगा तो मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा रही है उसके विपरीत जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, आप भी अध्ययन करिएगा। इतिहास रचा गया क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 3 बार लगातार कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, चुनाव जीतता है। और जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में यह किया था, लेकिन उनका वोट प्रतिशत कम हुआ था तीसरे चुनाव में। नरेंद्र मोदी जी का वोट प्रतिशत भी कम नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात है हमारा परफॉर्मेंस। अब देखिए, इसके साथ ओडिशा में भी हमने सरकार बनाई, आंध्र प्रदेश में भी सरकार बनाई और हमने देखा अरुणाचल में भी सरकार बनाई। तीसरी बड़ी बात है एनडीए आज और मजबूत हुआ है। अमित जी, कल तक जो लोग कह रहे थे कि नहीं फलाना पार्टनर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, आज मैं उनका समर्थन पत्र अपने सामने रखा हूं। समर्थन पत्र एक लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा। लेकिन नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनका समर्थन पत्र होता किसी के साथ है, वो चले किसी और के साथ जाते हैं। उन्होंने 3 मंत्री पद मांगे हैं, रेलवे मंत्रालय भी उसमें से है। क्या आप लोग देने को तैयार हैं? प्रश्न ये है। नहीं, देखिए अमीर जी, ऐसा है कि हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, सभी जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं उनका बहुत सम्मान करती है। और कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हैं, तब भी जो हमारे घटक दल के साथी हैं उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बना है। लेकिन अगर कोई जानकारी होगी तो वो न्यूज़ 18 पे थोड़ी ना दी जाएगी जी। ये तो नरेंद्र मोदी जी का विशेष अधिकार है। मैं समझता हूँ उतनी मर्यादा रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसका आपका इस्तकबाल है इस बात के लिए कि निश्चित तौर पर ये बंद करने में बात होती है। लेकिन हमारा भी काम है गौरव जी, गौरव भाई, रिपोर्ट करने का तो रिपोर्ट कर देते हैं और आप अपना काम करिए आप जी। लेकिन देखिए आज आपके काम पे हमें आपत्ति नहीं है जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपत्ति होनी, पोल पे आपत्ति जो है घमंडिया को हुई थी, हमें कभी नहीं हुई। मैं तो हमेशा कहता हूं हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। फाइनली ईवीएम पे कोई सवाल नहीं पूछेगा। किसी ने कहा था कौन जात है, अमीर जी आपसे जात तो नहीं पूछी आपकी जी। जिसने ये कहा था उनसे हमने सवाल भी पूछे और आज भी पूछते हैं। मैं अजीज खान का रुख करता हूं। अजीज खान, अच्छा, इंटरव्यू मिल गया था आपको? जी, आपको इंटरव्यू मिल गया था उनका? जी नहीं, नहीं, इंटरव्यू तो उन्होंने किसी को दिया ही नहीं, तो किसी को कैसे मिल जाएगा। लेकिन अजीज खान मेरे साथ है। अजीज खान, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि साइकिल अब सरपट दौड़ रही है। लेकिन बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, अब घटक दलों के समर्थन पत्र भी आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव पे जिम्मेदारी थी नीतीश जी की। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से उसको बहुत बहुत मुबारक हो, और पूरी देश की जनता, जिस तरह पूरे देश की जनता ने मोदी जी के सूत्र को कि साहब हम 10 साल में मैंने इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया, विश्वगुरु हम बन गए, तमाम दावे किए थे, उसको नकार दिया, उस दावा को नकार दिया।
पूरे देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। सवाल ये नहीं है कि सरकार बना दिया जाएगा, सरकार ये बना लेंगे, सरकार तो तोड़ जोड़ के बनाया जा सकता है, वो बड़ा काम नहीं है। लेकिन जिस तरह तोड़ जोड़ कर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये साहब कह रहे हैं कि साहब अभी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। भाई आप ही तो कहते थे अब की बार मोदी सरकार, अब तो ये स्थिति पैदा हो गई, अब की बार मिली जुली सरकार। और एक बात आपको बता दें कि जब आदत पड़ जाती है तानाशाही की, अपने साथियों का सम्मान न करने की, तो ऐसे लोग कभी भी अपने साथियों का सम्मान नहीं करते। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग सहयोगियों को साथ में लेकर चलने में असमर्थ होते हैं। और माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है अब तक कि जिसको साथ में लेकर चले उसी के पेट नहीं, पीठ में खंजर भोंक दिया, पार्टी तक तोड़ दी, खत्म कर दी पार्टी को। मैं बता रहा हूं, लोग बहुत सजग रहते हैं, लोग बहुत कहीं ना कहीं होशियार रहते हैं। ये अजीज खान ये पूछ रहा हूं आपसे, इंडिया अलायंस की मीटिंग अंडरवे है, कुछ बड़ी बातें निकल के आ रही हैं उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में इंडिया अलायंस की मीटिंग के अंदर से जो निकल के आ रहा है, इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत मैं करता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला। उसके बाद संविधान को बचाने के लिए ये देश एक साथ आया है और राजनीतिक दल भी एक साथ आए हैं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और ये मैंडेट इज डिसाइसिवली अगेंस्ट नरेंद्र मोदी और उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर। इट्स अ ह्यूज पॉलिटिकल लॉस फॉर हिम पर्सनली, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ क्लियर मॉरल डिफीट एज वेल। ये मॉरल डिफीट की बात बार बार हो रही है। मैं जानना चाहता हूं, और ये सवाल बहुत बड़ा है, मैं जानना चाहता हूं कंचना यादव, क्योंकि आप इतिहास की छात्र हैं, आरजेडी की नेत्री भी हैं, 240 सीटें कांग्रेस की लास्ट टाइम किस सन में आई थी, किस साल में आई थी 240 सीट्स? देखिए अमित जी, जो आपका क्वेश्चन है इसका एक ही जवाब है, देश को मजबूर सरकार चाहिए। 240 हो, 280 हो, 400 हो, इससे मतलब नहीं होता है। देश को वो सरकार चाहिए जो एकदम भरसक ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हर जगह नहीं कर रही हो। अगर कोई आंदोलन कर रहा हो तो उसको कुचलने की इतनी ज्यादा क्षमता नहीं रखती हो कि रास्ते में कीले भी ठुकवा दे और कोई बोलने का साहस नहीं करे। इसलिए हम कहते हैं न, 272 लाइन है, वो मैटर करता है, वही जो जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगी। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि इस बार जो भी विपक्ष में बैठेगा वो मजबूत होगा। वो यह तो नहीं करने देगा, वो यह तो नहीं करने देगा कि मणिपुर जल रहा हो और देश के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कंचना यादव, मेरा सवाल प्रश्न बहुत सिंपल है और मैं बार बार बीच में नहीं बोलता, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। बार बार कह रहे हैं इंडिया अलायंस की अभी मीटिंग हुई, उसमें एक ज्ञापन निकल के आया, मॉरल डिफीट है नरेंद्र मोदी के लिए। मुझे बताइए कि तीसरी टर्म पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी को मिल रही है, पॉइंट नंबर 1। और कांग्रेस का 240 का नंबर कब आया था लास्ट टाइम? मैंने तो बड़ा आसान सवाल आपसे पूछा, आप इतिहास की छात्र हैं इसलिए आप जानती होंगी इस नहीं, आपको नहीं, मैं आपको आसान सा जवाब भी दे रही हूँ कि पंडित नेहरू जी ने ये नहीं कहा था 400 पार, इंदिरा गांधी जी ने ये नहीं कहा था 400 पार, यहाँ पर मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा था 400 पार, किसी ने नहीं कहा। इंदिरा जी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। जो चुनाव सुनिए, ये कहा था, वो कहा था, यहाँ पर लोग भी करे। सुनिए, आप सुन लीजिए, उनको देश ने डिफीट भी किया था। आप भी जानते हो इतिहास इतना, मैं भी इतना इतिहास जानती हूँ। उनको देश ने हटाया भी था और उनके कुछ रवैये के कारण जो लोग कहते थे कि थोड़ा सा वो डिक्टेटरशिप की एक सिंगल जो कंट्रोल करना चाह रही थी, उसकी वजह से देश ने उनको डिफीट किया था। और देश ने मोरली मोदी, मैं आपसे व्यूअर्स मेरे जानना चाह रहे हैं कि देखिए, आपसे मैंने 2 बार पूछा, आपने नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं, 240 सीटें कांग्रेस की 1991 में आई थी, राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद एक सिंपैथी वेव के अंदर वो सीटें आई थी। और नरेंद्र मोदी की 240 सीटें अपने बूते पर है बीजेपी की। आपको आरजेडी की सीटें मैटर नहीं करती, आपको टीएमसी की सीटें मैटर नहीं करती, आपको सिंगल पार्टी की सीटें मैटर करती हैं, वो चाहे जितनी आए। आपको क्या टीएमसी की सीटें मैटर नहीं करती हैं? मैटर करती हैं, पार्टी की सीटें मैटर नहीं करती। गौरव भाटिया, एक सांसद, हमारा सवाल यही है कि एक सांसद जो है वो उसका एक अपना वैल्यू होता है, स्थान होता है। आप उसको एक सिंगल व्यक्ति पे इस देश के लोकतंत्र को केंद्रित नहीं कर सकते। और यही 2024 की पूरी लड़ाई थी साफ साफ। चलिए जी, गौरव भाटिया 30 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं। वो कह रहे हैं कि साथियों की पीठ पे छुरा भोंका। अरे तो ये तो साथी बताएंगे ना, साथियों का सम्मान हम करते हैं तभी तो हमारे साथ हैं।
आप तो अपने परिवार के सदस्यों का भी सम्मान नहीं कर पाए हैं। और मैं आपको बताऊं इनकी हालत क्या है। इनकी हालत ये है, ये कहते हैं कि हमें करंट लगा। अरे आपका ट्रांसफॉर्मर फूक गया। बिहार की बात करते हैं अमीर जी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटें आई, हमारे घटक दल जो हैं उनकी 18 सीटें और हैं, कुल मिला के 30 सीटें। आरजेडी की सीटें कितनी हैं? 4। अब आप बताइए, हमारी 1/3 है, घटक दल की तो छोड़ दीजिए। उसके बाद भी इस तरह की बात करते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए सीटें बताई थी 400 पार। मैं आप बीच में ना बोले, अभी जी शांत कराइए, गलत बात है। फिर देखिए वही काम कर रही है, हर डिबेट में यही करती है, अभी धरने पे बैठ जाएंगे। हजारों पार्टी शांत कराइए इनको, अभी जी आप शांत करा रही है, धरने पे बैठ जाती बिहार है। में हम 9 सीटें जीतते हैं सर। शांत कराइए। बिहार में 9 जीते और आप ही की कट्टी है, आप ही की कट्टी। और शांत ही हैं हम, शांत ही। बस थोड़ा सा आपका नॉलेज में ज्ञानवर्धन कराना चाह रही थी। हाँ धन्यवाद। थोड़ा सा एक बात इन्होंने अमीर जी क्या उठाई, इन्होंने एक बात कही, मैं अपनी बात कर लूं, एक बात इन्होंने ये उठाई कि 400 बार बोला था। तो मैं कहता हूं 2014 में कौन फर्स्ट आया? नरेंद्र मोदी जी। 2019 में कौन फर्स्ट आया? नरेंद्र मोदी जी। 2024 में कौन फर्स्ट आया? नरेंद्र मोदी जी। और हाँ, अगर सीटों की बात है, ये देखिए 2022 में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 सीटें आएंगी, 111 सीटें आई। अब आप मुझे बताइए, फिर तो इनसे भी सवाल बिल्कुल देखिए, मुंगेरी लाल क्यों बने थे? जब अखिलेश यादव की वो सीटें आई तो अखिलेश यादव से पूछा गया, इस समय अखिलेश यादव स्टार है। मतलब अखिलेश यादव ने बीजेपी को मेजॉरिटी में आने से रोक दिया। यानी जिस साइकिल को आप टूटी हुई साइकिल कहते थे, अच्छा। वो साइकिल सर पर दौड़ी गौरव भाटी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। अखिलेश हमारी 240 सीटें हैं। एक मिनट अमीर जी, तर्क आपका तर्क टेस्ट करते हैं जी, आपका तर्क टेस्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई अपने दमखम से, और अखिलेश यादव की 37 सीटें आई। स्टार अखिलेश यादव है, नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी है स्टार, मोदी स्टार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, अब कैसी बात कर रहे हैं? आपका एक कार्यकर्ता इस बात को बोलेगा अखिलेश यादव की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है, आप अपने वोटर को निकालने में कामयाब नहीं रहे। अखिलेश यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अजीज खान, एक मिनट, नहीं, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। अजीज खान है, वो बोलेंगे। अजीज खान 30 सेकंड। गौरव शांत। अजीज खान बोलिए प्लीज। सर ऑल ऑडियोज डाउन। अजीज खान 30 सेकंड। यही अहंकार तो इनको ले डूबा है। ये सर यही अहंकार ले डूबा है। ये साहब कह रहे हैं कि हम फर्स्ट हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में, यहां समझिए कि अयोध्या नहीं बचा पाए, काशी में माननीय मोदी जी 1,50,000 वोट से जीते हैं। कह रहे थे 10 लाख का रिकॉर्ड बनाएंगे। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। मेरे साथ टीडीपी की नेत्री भी हैं, उनका मैं रुक कर सकता हूं। जोशना जी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम कमिंग लेट टू यू, बट माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मैम इज दिस कि आर यू विद बीजेपी और योर ऑप्शंस आर ओपन? We are a strong partner in NDA. Okay. We are with BJP. We are a very strong partner in NDA, and we are forming the government at the center. We are forming the government in the state of Andhra Pradesh, an NDA government, and we are also forming a government at the center. आप हिंदी में बात कर सकती है मैडम? बिल्कुल अमित जी। ठीक है, तो आप एनडीए के साथ हैं, केंद्र में भी और प्रदेश में भी? हाँ, आप अगर आपकी टीवी को देखा गया, तो आपके चैनल को देखा गया, तो नीचे स्क्रॉलिंग भी आ रहा है अमित जी। चंद्रबाबू नायडू जी ने जो अभी पत्रकारों के साथ एक इंटरव्यू में बोला है, बाहर आके, वो मीटिंग से बाहर आके बोला है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए की सरकार बन रही है और इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया। मेरे साथ जेडीयू के भी नेता हैं, तो उनका भी मैं रुक सकता। प्रकाश मिश्रा, एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी नेता हैं, आप ये बात पूरी ऑफिशियली कह सकते हैं इस समय? क्योंकि अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव ने, जो उनके सांसद भी हैं और शिवपाल यादव के सुपुत्र भी हैं, जिसे कह सकते हैं कि परिवार के बेहद क्लोजर, उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से। अमीश देवगन जी, जब प्री पोल अलायंस में नीतीश कुमार जी और तेलुगु देशम की पार्टी एक साथ चुनाव एनडीए के साथ लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी, और बिहार में एनडीए का परफॉर्मेंस देश में सबसे बेहतर आया। आज नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ललन सिंह जी, वरिष्ठ नेता संजय झा जी, तीनों एनडीए के बैठक में मौजूद थे।
इसका अर्थ साफ है कि हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए